Good morning 10th class. How are you all? Hope you all are fine. So हमारा लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वी हैव कवर्ड दैट टॉपिक. नाउ अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, क्लास 10 जो हमारा टॉपिक है वो अब क्या रहने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो इसे हम एक और कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो कल मैंने तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है अगर तुम्हें किसी भी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है तो हम कैसे लेकर जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वो सब हमने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, जैसे हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स में जो फूड है या फिर वाटर है वो कैसे ट्रेवल होता है. ठीक है, कैसे वो प्लांट्स की रूट से लीव्स तक सारा पानी पहुंचता है, तो वो सब ट्रांसपोर्ट था. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन. अब हमने इसमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. मतलब तुमने खाना खाया, ठीक है, तुम्हारे बॉडी के अंदर फूड है, वो कैसे, फिर उसके बाद फूड के बाद और क्या है, फूड है तुम्हारी बॉडी में जो तुमने खाया, तुमने न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ोगे कि अब हमारे पास रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं कुछ. ठीक है, जो एक्सचेंज, गैसेस ऑफ एक्सचेंज का तुमने पढ़ा था. ठीक है, वो सब कैसे ट्रांसपोर्ट होएगा बॉडी में. ठीक है, ब्लड का क्या काम है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में अब हमारे पास जो मेन रहने वाला है सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज, ये देखिए सबसे पहले कि इन ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो देखोगे. सबसे पहले हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो पढ़ेंगे हम इसमें. रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, तो वो सब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, जो तुम डाइजेस्टिव फूड, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड. ओके, और उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, और बाकी जो भी गैसेस होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन. तो हम सिंपल लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस गैसेस जो है, नाइट्रोजन है या एक्सेट्रा, ऑक्सीजन है, उनकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें बच्चों बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से वो तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड. ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वी हैव थ्री पार्ट्स एंड उनको सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड. ठीक है, और जो सेकंड पार्ट हमारा होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स, एंड द थर्ड पार्ट इज हार्ट. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज हार्ट. तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. हार्ट के बारे में तो तुम बहुत डीपली पढ़ोगे, तो उससे पहले हम ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर दीज. ठीक है, सो हम सबसे पहले एक एक करके इनको पढ़ेंगे. नोट्स इसके साथ साथ बनाते रहो ट्रांसपोर्टेशन के. हम इसमें अपना न्यूट्रिशन का पार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कवर कर चुके हैं, और अब हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो अब सबसे पहला पार्ट आता है हमारा क्या, ब्लड. ठीक है, मैंने बोला ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट. ठीक है, तो अब तुमने क्या करना है, देखो ब्लड के दो आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ब्लड के दो फर्दर पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है प्लाज्मा एंड सेकंड होता है हमारे पास जो प्लाज्मा होता है और क्या है, आरबीसी. ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है,
फ्लूइड होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लाज्मा को हम कैसे करेंगे, इट इज अ येलो फ्लूइड एंड इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, मेनली यही होता है। उसके बाद हमारे पास ब्लड के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल ये तुम्हें पहले पढ़ा हुआ है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन होता है इसमें। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, डिसीज के साथ लड़ते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे डिसीज हो, मतलब ये क्या मेन क्या करते हैं, कि मैं डेफिनेशंस तुम्हें श्योरली लिखवाऊंगी फॉर श्योर, ठीक है। डब्ल्यूबीसी डिसीज को फाइट करते हैं, डब्ल्यूबीसी उनके लिए जरूरी होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे उसके बाद हमारे पास आते हैं वेसल्स। वेसल्स के अब जो मैंने तुम्हें बोला ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो भी तुमने टेबल बनाई ब्लड वेसल्स, वो कौन कौन सी होती है हमारे पास ब्लड वेसल्स, वो तुम पढ़ोगे कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, वेन्स, एंड तीसरी कौन सी होती है, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं और कैपिलरीज क्या होती हैं, ओके। तो हम सबसे पहले अब जो हमने इसमें पढ़ा, सबसे पहले ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सबको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है, ओके। तो करो, स्टार्ट कर दो, एक बार लिखना, तुम साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ इसको समझते रहो, इजीली समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सबसे पहले हेडिंग बनाओ तुम ब्लड, ठीक है, क्या हमारा टॉपिक है, ब्लड, ओके, ठीक है। ब्लड, इट इज अ रेड कलर फ्लूइड, लिखो, इट इज अ रेड कलर फ्लूइड, इट इज अ रेड कलर, इट इज अ रेड कलर फ्लूइड। तुम्हें सबको पता है तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ठीक है, रेड कलर का फ्लूइड होता है, एंड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू रेड कलर का होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है ना प्रेजेंट, ब्लड तो पता लग गया क्या होता है, और जो ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। एंड द फ्लूइड मैट्रिक्स, इसमें लिखो आगे फर्दर, द फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो प्लाज्मा हम बोलते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा को लिखिए, इट इज अ येलो कलर, येलो फ्लूइड होता है, ठीक है। मेनली अभी मैंने तुम्हें बताया जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है। इट्स कंसेंट्रेशन इज 55%, इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर वो कितनी होती है, 55%, इस कंसेंट्रेशन इज 55%, ठीक है। उसके बाद इट हैज मिनरल्स, आयंस एंड प्रोटीन्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये लिख लो, इट हैज मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं, इट हैज मिनरल्स, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। तो हमारा ये हुआ प्लाज्मा कंप्लीट। उसके बाद अब तुमने मैंने बोला है ब्लड सेल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 3, कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तुम्हें पता लग गया, सिंपल है, आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, ब्लड सेल्स का पता लग गया। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल 3 टाइप की बताई है अभी, कौन कौन सी बताई है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वो अब देखो, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हमारे पास क्या है, साथ साथ नोट कर लिया करो इसको। आर्टरीज है सबसे पहले हमारे पास, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल होती हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, बॉडी के अंदर है, थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैसी होती है ये, थिक होती है, इलास्टिक होती है एंड मस्कुलर होती हैं, एंड मस्कुलर वॉल्स का काम करती हैं, ठीक है। आर्टरीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं ये,
मतलब कुछ ना कुछ कैरी करती हैं, कुछ काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, कुछ ना कुछ कैरी करती हैं, मतलब ब्लड को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाती हैं, ये हमने पढ़ना है इसमें आर्टरीज में, ठीक है। तो आर्टरीज का थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये जो मेन इसका फंक्शन है आर्टरीज का वो क्या है, दे कैरी ब्लड, ये क्या करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं, दे कैरी ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कैरी करती हैं, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, हार्ट से लेके टू वेरियस ऑर्गन्स तक ये क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं। मेन पॉइंट है आर्टरीज का, मेन काम है, मेन फंक्शन है कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स। और वो जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल प्योर ब्लड होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। मतलब इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मतलब ऑक्सीजन नहीं होती तो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, आर्टरीज क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन क्या करते हैं, कौन सा सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो ये कौन सी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती हैं, ठीक है, कैरी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करती हैं, हार्ट से वेरियस, मतलब हार्ट से लेके बाकी बॉडी के पार्ट्स तक ये पहुंचाती हैं, ऑर्गन्स तक ब्लड को, ठीक है। और दीज आर डीपली सिचुएटेड, पूरी मतलब डीपली सिचुएटेड होती है ये, ठीक है, दीज आर डीपली सिचुएटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ये मैंने क्यों पॉइंट्स लिखवाए हैं, क्योंकि हमारे पास आर्टरीज वीन्स में डिफरेंस आता है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए मैंने ये 5 पॉइंट लिखवाए हैं, तो तुम उसमें डिफरेंस में लिख सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद वीन्स का टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम वीन्स का टॉपिक लेते हैं। अब हमारे पास आता है वीन्स, जैसे हमने आर्टरीज का पढ़ा उसके बाद वीन्स पढ़ते हैं। वीन्स क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, वीन्स हैव लेस इलास्टिक, ये लेस इलास्टिक होती हैं, ठीक है, लेस इलास्टिक एंड थिन मस्कुलर वॉल्स होती हैं। वो कैसी होती थी, थिक होती हैं, और ये कैसी होती हैं, थिन मस्कुलर वॉल्स, ठीक है। उसके बाद इसका क्या फंक्शन होता है, और ये भी कलेक्टिव वेसल्स हो, ये क्या होती हैं, वीन्स आर कलेक्टिव वेसल्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो ये कलेक्ट करती हैं। एक का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और दूसरे का काम क्या होता है, कलेक्ट करना, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, दे कैरी ब्लड, वो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से बाकी ऑर्गन्स को तक पहुंचाती हैं, ये बाकी ऑर्गन से हार्ट को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। दे कैरी ब्लड, जो बाकी ब्लड कैरी करती हैं, फ्रॉम वेरियस पार्ट, from various part of heart, ठीक है, and all the veins, और ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये वेन्स कहाँ सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं, दीज आर प्रेजेंट सुपरफिशियली, मेनली इसमें कहाँ पे होती है, इन स्किन, ठीक है, स्किन में प्रेजेंट होती हैं। हो गया, तो मतलब क्या है, और द वीन्स, मतलब वीन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। और ये काम क्या है इनका, दे कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट से कैरी करती हैं ब्लड को, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें हमारे पास आर्टरीज में क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट रहता है वो रहता है कैपिलरी, तो इसको नोट डाउन कीजिए इन पॉइंट्स को। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं कैपिलरीज, आर्टरीज हो गया, अब वीन्स हो गया, उसके बाद करते हैं कैपिलरीज।
ये सारा तुम्हारा आगे क्वेश्चन आंसर आएंगे ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज उसमें काम आएंगे, तभी मैं नोट्स में बहुत कुछ कवर करवा रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर में ही वो सब क्वेश्चन आंसर में तुम्हें दोबारा से लिखने की जरूरत ना पड़े, लर्न करने की जरूरत ना पड़े, यहीं से तुम्हारा वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज दीज आर वेरी थिन। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, दीज आर वेरी थिन, बहुत ही थिन होती हैं ये, दीज आर वेरी थिन एंड आर्टरीज और वीन्स के बीच में लिंक करती हैं, दे आर लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स के बीच में लिंक करती हैं ये, एंड दे कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वीन, दे कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वीन्स। ठीक है, ये ब्लड को कैरी करती हैं, आर्टरीज से लेकर वीन्स तक कैरी करती हैं, कौन, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का ये काम होता है। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन कांटेक्ट ऑफ बॉडी टिश्यू, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन कांटेक्ट ऑफ, किसके कांटेक्ट में, बॉडी टिश्यू, दे आर प्रेजेंट इन कांटेक्ट ऑफ बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये मेन है। हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में, सबसे पहले बताइए क्या क्या पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या पढ़ा तुमने, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, और बाकी हमने ये आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरीज एंड वीन्स, इसके ऊपर डिफरेंस फॉर श्योर पूछा जाता है। ठीक है, आर्टरीज तुमने बता दिया क्या होते हैं, वीन्स बता दिए क्या होते हैं, कैपिलरीज बता दी क्या होती हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हार्ट पंपिंग सिस्टम, पंपिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका सारा ह्यूमन बींग्स से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो सारा डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन तुम अपना ये वर्क कंप्लीट करो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।